हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं IREDA IPO के फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो आज पहला दिन था दोस्तों IREDA IPO का, और पहला दिन कैसा रहा, कितना सब्सक्रिप्शन निकल कर आया, ये हम जानने वाले हैं। बट ये कह सकता हूँ कि इशू ने आज डेफिनेटली सबको चौंका दिया। फर्स्ट डे को हम कह सकते हैं कि एक लो सब्सक्रिप्शन रहता है, बट आज बिल्कुल इसका ऑपोजिट हुआ है। कितना सब्सक्रिप्शन आया वो तो आप बिल्कुल वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा। कितनी इसकी करंट ग्रे मार्केट है, सब कुछ हम समझेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले अभी तक अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सबसे पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, IREDA इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का IPO का आज फर्स्ट डे था, और वो फर्स्ट डे कंक्लूड हो चुका है, यानी कंप्लीट हो चुका है। अब कल ही पैसे लगाए जा सकेंगे। सो इशू का दोस्तों अभी 2 दिन और बाकी है। कौन कौन से 22 और 23 नवंबर जब आप इस इशू के अंदर पैसा बेसिकली लगा सकते हैं, यानी 2 दिन अभी आपके पास और पड़े हुए हैं। प्राइस बैंड फ्रेंड्स 30 से 32 रुपीज़ का कंपनी ने सेट किया है, बट याद रखिएगा हमेशा अबव प्राइस बैंड पे ही IPO को आप सिलेक्ट करें, या तो कट ऑफ प्राइस पे सिलेक्ट करें। बिकॉज अगर आपको IPO का अलॉटमेंट चाहिए तो वो अबव प्राइस बैंड पे ही मिलता है, लोअर प्राइस बैंड पे नहीं मिलता है, या फिर मिडिल प्राइस बैंड पे कुछ नहीं मिलता है। ओनली 32 रुपीज़ आपको लगाना है अगर आप इस IPO के अंदर अपना पैसा लगा रहे हैं। लॉट साइज 460 शेयर्स की है। कुल मिला के 2150 करोड़ का दोस्तों ये इशू है, जिसमें से 1290 करोड़ का फ्रेश इशू है, और बाकी का बचा हुआ 860.08 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसकी लिस्टिंग BSE NSE दोनों पर होने वाली है। इसमें फ्रेंड्स अगर आप एक लॉट लगाना चाह रहे हैं तो याद रखिएगा उस एक लॉट की जो वैल्यू है वो है 14,720 रुपये। आप रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू 1,91,360 है। और अगर आप स्मॉल HNI में अप्लाई करें तो आपको मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आप बिग HNI में एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो फिर आपको मिनिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। याद रखिएगा जो स्मॉल HNI की पोर्शन है वो ऑलमोस्ट दोस्तों सॉरी मैक्सिमम बता रहा था मैं, स्मॉल HNI का मैक्सिमम है, ये माफ़ करेगा, बिग HNI नहीं। बिग HNI के लिए तो आपको 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो स्मॉल HNI में 2,06,080 की एप्लीकेशन आती है। एंड स्मॉल HNI में अगर मैक्स लगा रहे हैं, मैक्स यानी 67 लॉट्स से आप नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको 9,86,240 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। और अगर आप बिग HNI में लगाना चाह रहे हैं तो आपको बिग HNI के लिए 68 लॉट्स के लिए इस IPO में एप्लीकेशन लगानी है, जिसकी वैल्यू करीबन 10,0960 रुपीज़ होता है। तो होपफुली समझ में आ चुका होगा कि कौन कौन सी कैटेगरीज है जिसमें आप एप्लीकेशन बेसिकली लगा सकते हैं। अब पहले दिन के सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि कितना कितना हर एक कैटेगरी को ऑफर किया गया है। तो दोस्तों कल कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर से 643.26 करोड़ यहाँ पर हम कह सकते हैं ले लिए हैं। ऑलमोस्ट 29.92% एंकर इन्वेस्टर्स को अलॉट कर दिया गया है, बिकॉज एंकर लिस्ट को पहले अलॉट किया जाता है। सो उसके बाद दोस्तों बचता है, क्योंकि QIBs के लिए पास टोटल 50% था, तो 29.92 में से अब देखिए QIBs के पास बचा है ऑलमोस्ट 19.94%, यानी 428 करोड़ के शेयर्स QIBs को ऑफर किए गए हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए 14.96% इशू रखा गया है, जो ऑलमोस्ट 321.63 करोड़ होता है, जिसमें बिग HNI और स्मॉल HNI दोनों कैटेगरी है। रिटेल कैटेगरी में दोस्तों कुल मिला के 34.90 टाइम इसके लिए पोर्शन रखा गया है, जिसमें करीबन 750 करोड़ आते हैं। यानी सबसे बड़ी जो कैटेगरी है वो बेसिकली रिटेल के पास है, जिसमें एम्प्लॉयज़ कैटेगरी भी यहाँ पर कंपनी ने रखी है। कोई डिस्काउंट ज़रूर एम्प्लॉय को नहीं दिया है। 0.28% करीबन एम्प्लॉय के लिए रखा गया है, 6 करोड़ के आसपास। एंड टोटल मिलाकर दोस्तों इस तरीके से 2,150 करोड़ को डिवाइड किया गया बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज। अब बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट डे QIBs ने कुल मिला के 1.34 टाइम्स इस इशू को सब्सक्राइब किया है। हम कह सकते हैं QIB ने पहले ही दिन इस इशू को पूरा सब्सक्राइब कर दिया। कुल मिला के QIB से पहले दिन 575 करोड़ के आसपास आते हुए नजर आए हैं। याद रखिएगा QIBs को जितने शेयर्स ऑफर किए गए उससे ऊपर तो डेफिनेटली निकल चुके हैं वो, बिकॉज ऑलमोस्ट आज हमने जो एप्लीकेशन रिसीव होती हुई देखी है वो ऑलमोस्ट 18 करोड़ शेयर्स के लिए है, बल्कि 13 करोड़ 40 लाख शेयर्स ऑफर किए गए हैं QIBs को। अगली कैटेगरी दोस्तों आती है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की, तो ये तो और ज़्यादा सब्सक्राइब हुई है। 2.67 टाइम्स नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की कैटेगरी सब्सक्राइब होती हुई नजर आई, जिसमें बिग HNIs ने 2.69 टाइम एंड स्मॉल HNIs ने 2.62 टाइम्स। याद रखिएगा बिग HNIs कौन, जिनकी बिड अबाउट 10 लाख की होगी, जैसे आपको बताया कि आपको 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना है अगर आप बिग HNI में लगाना चाहते हैं, और स्मॉल HNI में याद रखिएगा बिलो 10 लाख की हो जाती है। तो 2.62 टाइम्स कुल मिलाकर दोस्तों स्मॉल HNI सब्सक्राइब हुई। लेकिन डेफिनेटली फर्स्ट डे होता गया, हमेशा स्मॉल HNI थोड़ी सी आगे रहती है, लेकिन आज बिग HNI आगे रही। कुल मिलाकर दोस्तों जो HNI से पैसा आया ऑन द फर्स्ट डे वो है करीबन 857.85 करोड़, जो अपने आप में कह सकते हैं काफ़ी दमदार है। बिकॉज इतना मैं सोचा नहीं था, राइट, क्योंकि होता क्या है ना कि जब इशू आते हैं तो फर्स्ट डे थोड़ा सा
फीका रहता है, फिर आप कह सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन उतना तेज़ी से नहीं आता है। लेकिन आज पहले ही दिन सब्सक्रिप्शन आता हुआ नजर आया, तबकि सबको पता है कि आईपीओ बहुत सारे खुलने वाले हैं, लेकिन डेफिनेटली लोगों का रुझान आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए फर्स्ट डे इतना सब्सक्राइब हो चुका है ये इशू। लेकिन ओवरऑल हाँ, ये है कि सब्सक्रिप्शन अच्छा निकल कर आया। अगली कैटेगरी आती है दोस्तों रिटेल की, और रिटेल भी कहीं पीछे नहीं है। 1.96 टाइम दोस्तों रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हो गया। याद रखिएगा, सबसे बड़ा जो पोर्शन किसी को दिया गया है तो वो रिटेल इन्वेस्टर्स को दिया गया है, एंड रिटेल इन्वेस्टर्स ऑलमोस्ट फर्स्ट डे 1.96 टाइम्स इस इशू को सब्सक्राइब कर देते हैं। कुल मिला के 1468 करोड़, यानी सबसे ज़्यादा अगर किसी ने आज इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाया है तो वो दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स है। ज़रूर सब्सक्रिप्शन वाइज अगर आप इन टाइम्स देखेंगे तो फिर H9 ने सबसे आगे बाजी मारी है, लेकिन अगर आप इन टर्म्स ऑफ मनी देखेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने काफ़ी बड़ा तरीके से सब्सक्राइब किया है। एप्लीकेशन वाइज 1.37 टाइम्स है। 1.37 टाइम्स का मतलब क्या है कि दोस्तों रिटेल कैटेगरी जरूर 1.96 टाइम सब्सक्राइब हुई है, लेकिन हो सकता है कि काफ़ी लोग 2 लॉट्स लगा देते हैं, 3 लॉट्स लगा देते हैं। लेकिन जब आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो मिलता कितना है, एक लॉट मिलता है, तो उसको फिर दोस्तों एक ही एप्लीकेशन गिना जाता है। तो एप्लीकेशन वाइज कितना 1.37 टाइम आप कह सकते हैं कि जो इशू है वो अभी तक सब्सक्राइब हुआ है। टोटल एम्प्लॉयज़ के द्वारा कितना सब्सक्राइब किया गया है, 2.09 टाइम कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने भी सब्सक्राइब कर दिया, यानी कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी बढ़ चढ़कर पैसा लगा रहे हैं। 12 करोड़ के आसपास, 12 करोड़ 50 लाख के आसपास एम्प्लॉय ने लगा दिया है। टोटल मिलाकर दोस्तों ये जो इशू है वो 1.93 टाइम फर्स्ट डे सब्सक्राइब होने में कामयाब हो गया, जो अपने आप में मैं मान सकता हूँ फर्स्ट डे एक बहुत ही बढ़िया सब्सक्रिप्शन है, एक मैसिव सब्सक्रिप्शन है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज फर्स्ट डे इतना पैसा आता नहीं है आमतौर पर। पहले दिन कुल मिलाकर इशू को कितना पैसा रिसीव हो चुका है, 2914 करोड़ पहले ही दिन। ये बहुत बढ़िया है, एंड आई थिंक इसे साबित होता है कि लोगों के पास अब पैसा बिल्कुल है और लगाना चाह रहे हैं, और सब इशू में लगाएंगे। भली एक साथ आए वो बात अलग है, बट स्टिल लोग अप्लाई करने वाले हैं, ऐसा दिख रहा है। हाँ ज़रूर देखिए, ये जो इशू है वो आज ओपन हुआ है, कल 4 इशू और ओपन होंगे, उसके सब्सक्रिप्शन देख के हमको पता चलेगा कि डेफिनेटली लोगों का रुझान ज़्यादा किस तरफ है। अनडाउटेडली टाटा टेक इज़ गोइंग टू बी नंबर 1। रीज़न सिंपल है कि सबसे ज़्यादा रिटर्न हो सकता है कि टाटा टेक में ही बनता हुआ नजर आए। बट हाँ, जो IRED में पैसा आया है वो अपने आप में ताबड़तोड़ है, शानदार है, दमदार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पहले दिन अच्छा सब्सक्रिप्शन निकल कर आया। अब क्वेश्चन ये आएगा आप सबके दिमाग में कि अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, वैल्यूएशन वाइज कंपनी ठीक ठाक वैल्यूएशन पे लेके आई है। एक ठीक बात यही है कि दोस्तों सरकारी कंपनी है। अब हो क्या रहा है दोस्तों, जो गवर्नमेंट कंपनीज है वो काफ़ी बढ़िया कर रही है हाल फिलहाल के अंदर, तो आई थिंक ये एक पॉजिटिव एज हो सकता है जो कंपनी को मिल रहा है, राइट। तीसरी बात यह है कि दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी का काम करती है कंपनी कैसे, फाइनेंसिंग करने में। जैसे IRFC एक IPO आया था, कोई रेलवे का काम नहीं है, जस्ट फाइनेंसिंग करती है रेलवे प्रोजेक्ट्स के अंदर। वैसे ही दोस्तों ये कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कोई प्रोजेक्ट नहीं करती है, बेसिकली आपका फाइनेंसिंग करती है। और कंपनी ने ये कहा कि कंपनी मेजरली कंपनीज किसको करती है, सरकारी कंपनीज को फाइनेंसिंग नहीं करती है, ये प्राइवेट कंपनीज को फाइनेंसिंग करती है, जो अपने आप में एक इंटरेस्टिंग बात है। बट हाँ, ये है कि ये इंडस्ट्री ऐसी है जो डेफिनेटली ग्रो कर रही है और लगातार ग्रो कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो एक अच्छा पॉइंट है ये। बट स्टिल हाँ, मेरे सबसे एक छोटे लिस्टिंग गेन या फिर रीजनेबल लिस्टिंग गेन इस इशू में होने चाहिए। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी रिकमेंडेशन के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। याद रखिएगा, ये सिंपल एक ओपिनियन है और बिल्कुल मेरा ओपिनियन लेने का किसी को कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसके करंट ग्रे मार्केट के ऊपर। तो फ्रेंड जो इशू है इसका, जो करंट ग्रे मार्केट चल रहा है वो 6 रुपये के आसपास चल रहा है, यानी ऑलमोस्ट 18.75% के आसपास का लिस्टिंग गेन की बात हो रही है। तो आई थिंक यही है कि यहाँ 18-20% का लिस्टिंग गेन होना चाहिए। हाँ, ये है कि बाजार अगर तेज़ी से नीचे आता है तो फिर देखिए सिनेरियो थोड़े से चेंज भी हो सकते हैं, उस बात का आपको ध्यान रखना है। बट स्टिल ठीक है, 6 रुपये भी बुरा नहीं है, ऑलमोस्ट 18-19% है। इस हिसाब से यह इशू जो है वो सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। बिकॉज सब्सक्रिप्शन अच्छा आया तो मेरे हिसाब से ग्रे मार्केट में जो अपडेट आएंगे वो डेफिनेटली थोड़े से ऊपर और होने चाहिए, मतलब ग्रे मार्केट और बढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज सब्सक्रिप्शन फर्स्ट डे काफ़ी शानदार निकल कर आया है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। आप लोगों का ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।